हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसे कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे, बायोलॉजी में हमारा चल रहा था एल्गी को कल हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया था। एल्गी मतलब क्या, शैवाल जितने टाइप के होते हैं सारे के सारे बहुत ही अच्छे से कल हमने देख लिया था। शैवाल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सारे के सारे क्वेश्चन भी देख लिए थे। अगर आपको देखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ऑल बायोलॉजी के नाम से। आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा को फुल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी एग्जाम में आते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं, आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी भी वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाए। तो शुरू करते हैं। ब्रायोफाइटा ये क्या है? पहला ऐसा टेरेस्ट्रियल प्लांट है, यानी ऐसा प्लांट है जो अर्थ पे पाया जाता है। सबसे पहले जो प्लांट आए यानी प्लांट स्टार्ट हुआ वो जो एल्गी थी। एल्गी क्या होते थे? वो मतलब शैवाल जो थे वो सारे जल में पाए जाते थे, लेकिन ये क्या है, ऐसे प्लांट है जो अर्थ पे पाए जाते हैं, यानी कि क्या, मिट्टियों में पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं। वो सब जल में पाए जाते थे। ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी कि क्या, ये ज़मीन पे पाए जाते हैं। सबसे पहला प्लांट कौन सा है जो ज़मीन पे पाया जाता है? तो वह है ब्रायोफाइटा। इसके अंदर जितने भी प्लांट आते हैं वह सारे के सारे ज़मीन पे पाए जाते हैं। तो देखते हैं इनके बारे में। ब्रायोफाइटा नाम सबसे पहले किसने दिया था? ब्रायोफाइटा नाम सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ब्रायोफाइटा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा, इसको क्या कहा जाता है? तो ब्रायोलॉजी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा तो ब्रायोलॉजी कहा जाता है। ब्रायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ ब्रायोलॉजी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है हेडविंग को, ठीक है। हेडविंग को फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कहा जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय ब्रायोलॉजी का पिता यानी इंडियन ब्रायोलॉजी ऑफ साइंटिस्ट कौन है, वो है शिवराम कश्यप, ठीक है। अब देखते हैं ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा क्या होता है? ये ब्रूड यानी एम्ब्रियो बनाने वाले पौधों का सबसे साधारण व आदि यानी प्रिमिटिव समूह है। यह सबसे पहला समूह है क्या जो एम्ब्रियो बनाता है यानी ब्रूड बनाता है। वो क्या थे? जो फंगस थे यानी एल्गी थे, ये सब क्या है, ब्रूड नहीं बनाते थे। ये क्या है, ये ब्रूड बनाते हैं। सबसे ब्रूड बनाने वाला सबसे पहला कौन सा है? वह है ब्रायोफाइटा। देखते हैं। इन्हें प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है क्योंकि सबसे पहले जो अर्थ पे आए, सबसे पहले कौन आए? ब्रायोफाइटा है। इनका मुख्य पौधा कौन सा है? युग्मोकोविद यानी गैमेटोफाइट होता है। इनका आवास यानी कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं? तो जितने भी ब्रायोफाइटा के सारे जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं ये सारे के सारे कहाँ पाए जाते हैं? तो ये छायादार स्थानों यानी कहाँ, जहाँ छाया होती है वहाँ पाए जाते हैं, और नम स्थानों यानी जहाँ भी मॉइस्चर होता है, यानी जहाँ भी थोड़ा सा भी पानी होगा तो वहाँ ये पाए जाएंगे। थोड़ा पानी तो नहीं इनके लिए, जैसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है क्योंकि इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो वाटर से ही जाके कंप्लीट होता है। तो जहाँ वाटर ज़्यादा होगा वहाँ ये पाए जाएंगे। तो इनके लिए क्या होना चाहिए? मेनली क्या है, जो मॉइस्ट जगह हो यानी नम वाली जगह हो वहाँ ये पाए जाते हैं। पहाड़ी चट्टानों, मैदानों, वृक्ष की छाल यानी ये पेड़ के ऊपर भी पाए जाते हैं। नदियों, तालाबों के पास अगर वर्षा होती है तो वर्षा के समय ये बहुत ही ज़्यादा दिखते हैं, जिससे क्या होती है, ज़मीन फिसलन जैसी हो जाती है। इन्हें अपने जीवन काल में पर्याप्त आर्द्रता की आवश्यकता होती है। वही क्या चाहिए उन्हें, इनको पूरे लाइफ साइकिल के लिए इनको क्या चाहिए होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर चाहिए होता है। वनस्पति जगत का यह एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग प्लांट का कौन सा ऐसा समूह है जिसे कहा जाता है? जैसे क्या, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब में कौन सा ऐसा समूह है? तो वह है ब्रायोफाइटा, जिसे एम्फीबिया वर्ग कहते हैं। इनमें संवहन ऊतक नहीं होता है, यानी कि क्या, वैस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं। जब वैस्कुलर टिश्यूज नहीं होंगे तो जाइलम फ्लोएम होगा ही नहीं। जो जाइलम फ्लोएम नहीं होगा तो वाटर को कौन लेके जाएगा? तो इनमें कौन लेके जाता है? इनमें संवहन ऊतक तो होता नहीं है, लेकिन इनके जगह मृदूतक यानी पैरेन्काइमा के द्वारा होता है। इनमें क्या होता है? राइजोइड्स होते हैं। राइजोइड्स क्या करते हैं? वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और इनके ज़मीन से अर्थ के अंदर से वाटर को ये लेते हैं और पूरे प्लांट बॉडी को देते हैं। राइजोइड्स को छोड़ के यानी उनको ही जो युग्मोकोविद को छोड़कर शेष भागों में हरित लवक होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं। इनको ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है।
जहाँ भी क्लोरोफिल होगा तो वो अपना खाना स्वयं बनाएगा। जितने भी प्लांट्स होते हैं सारा अपना खाना स्वयं बनाते हैं, किसके हेल्प से? क्लोरोफिल के हेल्प से। तो इनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जितने भी ब्रायोफाइट्स होते हैं सब में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लेकिन युग्मकोविद या इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है। इनके अंदर जड़ की जगह मूलाभास यानी राइजोइड्स होते हैं, जो मैंने अभी बताया था। राइजोइड्स होते हैं। राइजोइड्स क्या करते हैं? जो जड़ करती है यानी वाटर को लेके जाना ऊपर तक, वो कौन काम करता है? राइजोइड्स करते हैं। यह कैसे होते हैं? ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों तरह से होते हैं। जो यूनिसेलुलर होते हैं वो देख लेते हैं। यूनिसेलुलर राइजोइड्स में क्या आते हैं? रीसिया और मार्केंसिया। रीसिया और मार्केंसिया, ये आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें आपको रीसिया और मार्केंसिया दिख रहा होगा। और ऐसे ही मल्टी सेलुलर कौन से होता है? फुनेरिया। फुनेरिया क्या होता है? मल्टी सेलुलर राइजोइड्स होते हैं इसके अंदर। ये भी आपको ये वाला डायग्राम भी दिख रहा होगा फुनेरिया का। अब देखते हैं पादप शरीर, जिसमें सुका यानी थैलस की तरह होता है। इनका जो शरीर होता है कैसा होता है? थैलस की तरह होता है। सुका यानी कि थैलस की तरह, ना इनमें रूट होती है, ना स्टेम होता है, ना लीव्स होती है, सिंपल थैली लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? रीसिया और मार्केंसिया। जिसमें लीफ एक्सिस होती है यानी लीफ की तरह दिखाई देता है, वो क्या है? फुनेरिया। आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें आपको ऐसा कुछ दिख रहा होगा जिसमें आपको लीव्स की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हो। वो किसका एग्जाम्पल है? वो फुनेरिया का एग्जाम्पल है। फुनेरिया में क्या होता है? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों के दोनों आपको दिख रहे होंगे। इसका एक एग्जाम्पल और है सारगैसम। ठीक है, मोसेस जो होते हैं, मोसेस क्या होते हैं? मोसेस में आभासी तना और आभासी पत्ती भी दिखाई देती है। तो सारे जितने फुनेरिया और सारगैसम ये सब क्या है? मोसेस है। मोसेस के अंदर ही आते हैं। इनके जो दोनों जनन अंग होते हैं यानी मेल और फीमेल ऑर्गन होते हैं, वो क्या होता है? थैलस के ऊपर ही होते हैं। मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों के दोनों कहाँ होते हैं? थैलस के ऊपर ही होते हैं। आपको फुनेरिया का डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें आपको मेल और फीमेल के दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिख रहे होंगे। अब देख लेते हैं इनके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते क्या है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? एंथ्रीडियम। क्या होता है? एंथ्रीडियम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव क्या होता है? आर्किगोनियम। ठीक है, आर्किगोनियम। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? एंथ्रीडियम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? आर्किगोनियम। ब्रायोफाइट में पीढ़ी एकांतरण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जितने भी प्लांट्स होते हैं यानी ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब में क्या होता है? सब में अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होता है, यानी कि पीढ़ी एकांतरण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ब्रायोफाइट से ही स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है? जिसमें क्या होता है? युग्मकोविद यानी गैमेटोफाइट और बीजाणुविद स्पोरोफाइट। मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। मैंने एग्ज़ाम में देखा था तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि क्या है वो, क्या होता है? अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। यानी अल्टरेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है? अल्टरेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है? यानी कि क्या? पीढ़ी एकांतरण। क्या बोलते हैं इसे? पीढ़ी एकांतरण। ठीक है, क्या बोलते हैं? पीढ़ी एकांतरण। ठीक है, ध्यान से देखना। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन यानी पीढ़ी एकांतरण, ये क्या होता है? जैसे क्या है? स्पोरोफिटिक और ये क्या है? गैमेटोफिटिक। ठीक है, स्पोरोफिटिक, इससे पता चल रहा है कि यहाँ से क्या बनेगा? स्पोर बनेंगे। गैमेटोफिटिक मतलब क्या? यहाँ से गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। स्पोरोफिटिक क्या होता है? जो स्पोर बनता है। गैमेटोफिटिक क्या होता है? जिससे गैमेट्स बनता है। स्पोरोफिटिक से इससे क्या बनेगा? स्पोर बनेगा। ठीक है, और गैमेटोफिटिक से क्या बनेंगे? गैमेट्स बनेंगे। क्या बनेंगे? गैमेट्स। गैमेट्स क्या होते हैं? जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव होते हैं। या ये क्या है? मेल और ये फीमेल। गैमेट्स बना तो ये मेल और ये फीमेल। स्पोर से क्या बना? स्पोर। जो स्पोरोफिटिक होता है डिप्लॉइड होता है, यानी ये 2n होता है, और जो गैमेटोफिटिक होता है n होता है।
ठीक है। 2n ये सब मैंने बता रखा है, यानी 2n क्या होता है डिप्लॉयड, 2n क्या होता है डिप्लॉयड, डिप्लॉयड, और n क्या होता है, n होता है हैप्लॉयड, ठीक है। जब स्पोर बनेगा 2n तो इससे क्या बनेगा, जो इस स्पोरोफिटिक है इससे ये 2n है, इससे क्या बनाना है हमें स्पोर, तो स्पोर क्या होगा n यानी हैप्लॉइड बनेगा। तो अगर 2n से n बनाना है, हमने माइटोसिस और मियोसिस बहुत ही अच्छे से पढ़ रखा है, अगर 2n से n बनाना है, स्पोर क्या होता है n होता है, अगर हमें 2n से n बनाना है तो कौन सा डिवीज़न करवाना होता है, तो हमें करवाना होता है मियोसिस, क्या करवाना होता है मियोसिस, ठीक है। और अगर हमें n से n ही बनाना है, क्योंकि ये जो गैमेट्स बनते हैं ये सब भी n ही है, ये n है ये भी n है, तो n से हमें n ही बनाना है, तो क्या कराना होता है माइटोसिस, क्या कराना होता है माइटोसिस, माइटोसिस। जब इसके बाद ये दो गैमेट्स बन गए तो ये साइकिल ऐसे चलती है, क्या होता है स्पोरोफिटिक से बनता है स्पोर, स्पोर से बनते हैं गैमेट्स, गैमेट्स से बनते हैं गैमेटोफिटिक, गैमेटोफिटिक से क्या होता है गैमेट्स बनते हैं, फिर ये गैमेट्स फ्यूज होके क्या होके फ्यूज होके यानी जुड़ के क्या होके फ्यूज यानी जुड़ के क्या बनाते हैं ये जाइगोट, जाइगोट बनाते हैं। इस जाइगोट से क्या होता है फिर जाइगोट क्या होता है 2n, n और n मिलके 2n बना है जाइगोट, जाइगोट से फिर बनता है स्पोरोफिटिक, स्पोरोफिटिक से ऐसे ही साइकिल चलती रहती है। तो क्वेश्चन आता है ये गैमेटोफिटिक की फर्स्ट सेल कौन सी है, तो सबसे पहले क्या होता है स्पोर, यानी स्पोर ये पहला है, जो फाइनल स्टेज है इसकी ये है गैमेट्स। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे पहली गैमेटोफिटिक की स्टेज कौन सी होती है, तो स्पोर्स होती है, लोग ये इसे लगा देते हैं, तो आप क्या लगाओगे स्पोर, ठीक है। आपको बहुत ही अच्छे से ब्रायोफाइट का ये समझ आ गया होगा। कल हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट के इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस, और ब्रायोफाइट के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को कल देखेंगे, और कितने टाइप यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स कल देखेंगे, बहुत ही डिटेल में देखेंगे। अगर आज आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही फुल डिटेल में बहुत ही अच्छे से बायोलॉजी को पढ़ने के लिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है, चाहे कितना भी डिटेल में क्वेश्चन आए। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।